इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी मजाक बन के रह गई है। मुझे माफ करना बट जरा इस बंदे की वीडियो देखो। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। वीजा लाग बिना, पासपोर्ट लाग बिना, एकदम फ्री में चलो आपको इंडिया घुस के बताता हूँ। ये शब्द है एक बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलवर हुसैन के, जिसने पिछले महीने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो डेमो दे रहा है कि कोई भी फॉरेनर इंडिया में इनलीगली कैसे घुस सकता है। इस दूसरे बांग्लादेशी यूट्यूबर तहसर रकब को भी ले लो, ये भी ओपनली डेमो के साथ दिखा रहा है कि बस ऐसी छोटी तार के ऊपर से कूद लिया तो आप इंडिया के जमीन पर पहुंच जाओगे। और फिर आगे छोटा सा जंगल पार करना है जहाँ कोई बीएसएफ की पोस्ट भी नहीं है, मतलब गारंटी है कि आपको कोई पकड़ेगा भी नहीं। लोकल्स भी तारों के ऊपर से आते जाते लोगों को देखकर अनदेखा कर देते हैं और इंडिया में आकर आपको इजिली एक इंडियन बाइक भी रेंट पर मिल जाएगी। तो এখন হচ্ছে একটু ইন্ডিয়ান বাইক চালাবো। एक ऐसा वीडियो जो ओपनली एक क्रिमिनल एक्टिविटी, एक इनलीगल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड हुए 1 साल हो चुके हैं। उस पर 1.1 मिलियन व्यूज भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर इंडियन अथॉरिटी ने क्या किया? सो आखिर क्यों अब तक हमने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है? और अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मेजरली बंगाल की है, हमें इससे क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बंगाल से आपके शहरों तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी इसके फैलने की आपको कई सारे केसेस मिल जाएंगे। हमारे फाइनेंस कैपिटल मुंबई का ये हालत है कि यहाँ पर हाल ही में 200 फर्जी आधार कार्ड फेंके हुए पकड़े गए और सेम हालत है देश की राजधानी दिल्ली का भी। ये वीडियो है दिल्ली के शाहीन बाग एरिया का, जहाँ पर इस यूट्यूबर ने बस सिर्फ 5 मिनट तक रेंडम कम से कम 20 लोगों से पूछा कि वो कौन से देश से हैं और जवाब आपके सामने है। बांग्लादेश से शाहीन बाग में आप। हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश से? आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? ये पूरा एरिया कम्प्लीटली बांग्लादेशी इमिग्रेंट से डोमिनेटेड है और इसलिए आज वहाँ पर उनका दबदबा इतना बढ़ चुका है कि वो सीधे सीधे इंडियन गवर्नमेंट को ही धमकी दे रहे हैं। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन एक सैड फैक्ट ये भी है कि इंडिया आज एक तरह से क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है। लेकिन एनसीबीआर के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक क्राइम बाय फॉरेनर बांग्लादेशी इनका नंबर सबसे हाईएस्ट है। लेकिन क्या ये सारी रिपोर्ट आपके सामने आने दी जाती है? इसका उल्टा होता है। अब इस पे ममता दीदी का स्टेटमेंट सुनो। যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। करवे फैक्ट ये है कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो इनलीगल इंडिया घुसने की रास्ता दिखाया गया था ना, ये कोई इकलौता रास्ता नहीं है, बल्कि न जाने ऐसे कितने रास्ते होंगे। और आज मैं यही करवे फैक्ट इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूँ और एग्जैक्टली आपको ये बताऊंगा कि ये क्या क्या पैतरे अपनाते हैं ताकि ये पकड़े न जाए और अल्टीमेटली कैसे इंडिया में आने के बाद अपना नाम बदलकर इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड और इवन रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तक बनवा लेते हैं और जिसके बल पर उन्हें रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब तक मिल जाता है। अरे जॉब तो छोड़ो यार, पीएम आवास योजना के तहत इन्हें हमारी गवर्नमेंट घर तक बनाकर देती है। सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी? They have no passport, they have no visa. बांग्लादेश में बैठे बैठे एक वोटर आयडेंटिटी कार्ड बना सकते हो। जवळजवळ 200 लोकांचे आधार कार्ड कचऱ्यामध्ये पडलेले आहेत। लोकल लोग हैं, 2040 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। दिलवर हुसैन और तहसन रवक ये दोनों भी इंडिया मेघालय के रूट से घुसे थे, जहां पर बेसिकली ये इनलीगल इमिग्रेंट करीमगंज से मेघालय के बॉर्डर के थ्रू इंडिया आते हैं, फिर वहां से तुरंत असम, त्रिपुरा और नागालैंड चले जाते हैं एंड फाइनली कोलकाता पहुंच के फेक डॉक्यूमेंट बनाकर वो वहां पर हमेशा नहीं रहते, बल्कि तुरंत दिल्ली या किसी साउथ इंडियन स्टेट में जाकर सेटल हो जाते हैं। दूसरा रूट है इनका त्रिपुरा वाला रूट, क्योंकि ये एरिया घने जंगल से कवर है और इसलिए इस एरिया में इनफिल्टर आसान हो जाता है। इनफैक्ट अभी कुछ ही महीने की बात है, 12 जुलाई को ही 10 इनलीगल बांग्लादेशी अरेस्ट हुए थे और जब पुलिस ने इन्हें पकड़कर इंट्रोगेट किया तो पता चला कि त्रिपुरा के सुनमुरा इलाके में कुछ ऐसे एजेंट रहते हैं जो सिर्फ 2000 रुपए लेकर इन इनलीगल बांग्लादेशी को इंडिया में एंटर कराते हैं। अब बांग्लादेश के बॉर्डर स्टेट को तो छोड़ो, बांग्लादेश से कई किलोमीटर दूर झारखंड तक सेफ नहीं है। वहाँ पर तो अलग ही गेम चल रहा है। एक्चुअली आज वहाँ की डेमोग्राफी इस हद तक बदल चुका है कि अगर आप झारखंड के कई गांव की महिला सरपंच और एमएलए को देखोगे ना, तो कई महिलाओं की हस्बैंड यही इनलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं।
आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करके या शादी के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ सीट रिजर्व करके रखी है ट्राइबल औरतों के लिए, तो इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग वहाँ की लोकल आदिवासी महिला से शादी कर लेते हैं और फिर जब वो औरत लोकसभा या पंचायती इलेक्शन जीत जाती है तो इनडायरेक्टली इनकी यही इलीगल इमिग्रेंट पति उस एरिया को रूल करते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को डिटेक्ट करते हैं। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। खुद झारखंड के एमपी निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट में ये बताया कि उनके यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन का नंबर लगातार बढ़ रहा है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहाँ बढ़ाए गए। अब अगला इनलीगल इमिग्रेंट का रास्ता जो ये लोग अपना रहे हैं वो है टूरिस्ट रूट, और इसलिए अगर आप ट्रेंड को देखोगे ना तो बांग्लादेश से इंडिया टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोगों के नंबर काफी हाई है। पिछले कुछ 8 महीने में 10 लाख बांग्लादेशी इंडिया में टूरिस्ट वीजा लेकर आए हैं। सो अब जरा सोच लो इनमें से कितने ही वापस गए होंगे। काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो फेक इंडियन सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जिससे उनका नाम ही बदल जाता है। जैसे मीनार शरद का ही केस ले लो, जिसने वेस्ट बंगाल के एक एजेंट के थ्रू अपना नाम बदलकर सूबेदार रख दिया और लो रातों रात बन गया वो एक इंडियन सिटीजन। किसी को उसका नाम देखकर 1% भी डाउट नहीं होगा कि वो एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। नाउ जस्ट इमेजिन, ये इतने सारे रूट्स जो मैंने आपको बताए ये तो हमें पता है, पब्लिकली अवेलेबल है। न जाने और कितने ही लूप होल्स होंगे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में जिसका इस्तेमाल करके ये लोग हजारों के तादाद में इंडिया आ रहे हैं और हमारे देश के पूरे डेमोग्राफी को ही चेंज कर रहे हैं, देश के पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये लोग इंडियंस का हक भी तो छीन रहे हैं। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कई सारे इलीगल इमिग्रेंट का एजुकेशन, जॉब्स और घर तक हमारे टैक्सेस से फंड हो रहे हैं। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। आज इंडिया में कंडीशन ऐसी है कि एक आम इंसान को 22 से 25 साल तक रगड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से एक नौकरी लगती है, उसमें भी गवर्नमेंट नौकरी तो भूल ही जाओ, सैलरी में से भी 15 से 20% पैसे तो गवर्नमेंट ही ले लेती है। फिर सारी जिंदगी मेहनत से ईमानदारी से पैसे कमाने के बाद बड़ी मुश्किल से 40 से 50 साल में कहीं जाकर एक घर खरीदने के काबिल बन पाते हैं वो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये इलीगल इमिग्रेंट ऐसे कितने ही केसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे पीएम अटल आवास योजना के तहत इन इलीगल इमिग्रेंट को घर तक मिल चुके हैं। कितने तो रास्ते पे, बस स्टॉपेज पे, रेलवे की पटरियों में तक अपना घर बना लेते हैं और फिर कुछ महीने वहीं पर रहने के बाद बोलने लगते हैं कि अब ये जमीन हमारी है और फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि गवर्नमेंट को इनको घर बनाकर देना पड़ेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी तो यही हुआ था ना। और अगर जॉब्स की बात करें तो ये इलीगल इमिग्रेंट फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर SC, ST और OBC का भी हक छीन रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे न्यूज आपके सामने कभी नहीं आएंगे क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का सीधा सीधा फायदा है। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही अपना फायदा देखते हैं। आप ही सोचो अगर एक गांव में, एक कस्बा में, एक शहर में अगर कोई भी पॉलिटिशियन 5 से 6 हजार इलीगल इमिग्रेंट को बसा लेते हैं तो सीधा सीधा उसकी जीत होती है। तो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा कि मेरी हार हो और वो पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए अपने एरिया में इन इलीगल इमिग्रेंट को आने ही देंगे और उनको घर बनाकर देंगे, जॉब्स देंगे, हम इंडियंस के हक मार के टैक्सेस हम देंगे। तो गाइस आपको क्या लगता है इन इलीगल इमिग्रेंट के बारे में? आपका जो भी ओपिनियन हो आप मेरे साथ कमेंट में डिस्कस करो। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, बांग्लादेश में अभी अभी तख्तापलट हुआ है और न्यूज आ रहा है कि इंडिया में भी बांग्लादेश की तरह तख्तापलट हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक नजर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर डालोगे तो आपको भी लग सकता है कि बांग्ला जैसी सिचुएशन इंडिया में भी बन रहा है। SC, ST कास्ट रिजर्वेशन के लिए अभी अभी इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो बांग्लादेश में भी हुए थे। बांग्लादेश में अभी अंतरिम गवर्नमेंट बना है मोहम्मद यूनुस जो शांति में नोबेल प्राइज विजेता है और उनको ये अवार्ड किसने दिया है आपको पता है? यस, अमेरिका। जो शेख हसीना कुछ ही महीने अपने भाषण में बोली थी कि एक गोरे इंसान हमसे एक आइलैंड मांग रहा है मिलिट्री बेस बनाने के लिए, अगर मैं नहीं देती हूँ तो हो सकता है वो हमारी सरकार गिरा दे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने एक नजदीकी सूत्र के हवाले से बताया है कि सेंट मार्टिन द्वीप न देने के कारण उन्हें सत्ता से
हटाने की योजना बनाई गई थी। तो अगर आप ये सारे तार जोड़ोगे तो सेम सिचुएशन इंडिया में भी बन रहा है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो शांति के फील्ड में नोबेल प्राइज विजेता कौन है आपको पता है? अरविंद केजरीवाल, जो अभी जेल में है, और उनको भी अमेरिका द्वारा शांति के फील्ड में नोबेल प्राइज पुरस्कार मिल चुका है। तो सिचुएशन सेम है बांग्लादेश और इंडिया का, और इस सब के बारे में पूरे फुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप आने वाले नेक्स्ट वीडियो को मिस न कर सको। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।